Minesh Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is the fourth lecture in chapter third, theories of covalent bond and shape of molecule, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत कैसी हुई, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके लिए उसको डिस्कस करते हैं। कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है और इसकी एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1:2, 2:2, 2p(x1), 2py1, 2pz0। अकॉर्डिंग टू above इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कार्बन शुड बी डाइवेलेंट। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देखें तो कार्बन हमारे पास डाइवेलेंट है, बट कार्बन इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल और टेट्रावेलेंट। लेकिन कार्बन हमारे पास टेट्राहेड्रल है या टेट्रावेलेंट है। एक्चुअल में व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म द एनर्जी इंक्रीज इज अ रिजल्ट एक्साइटेशन टेक प्लेस। जब हमारे पास एक बॉन्ड बनती है तो एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होती है और इसकी रिजल्ट में हमारे पास एक्साइटेशन होती है। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हमारे पास इसी तरह होगी कि 1:2, 2:1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। तो हमारे पास अगर हम इसको देखें तो इसमें एग्जांपल में हमारे पास मीथेन है CH4। अगर इसकी हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1:1 है, तो कार्बन हमारे पास 2:1, 2px1, 2py1, 2pz1 ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। हाइड्रोजन हमारे पास की 2s1 की 1:1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, 2px1 की 1:1, 2py1 की 1:1, 2pz1 की 1:1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। इसमें हमारे पास इस ओवरलैप होती है। हाइड्रोजन में इस पी ओवरलैप टेक पार्ट, इसमें इस पी ओवरलैप भी हिस्सा लेती है। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देखें तो वीबीटी हमें ये बताती है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी द बॉन्ड फॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ओवरलैप हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। वीबीटी के मुताबिक ये बॉन्ड जब बनती है तो ये हमारे पास डिफरेंट ओवरलैप करते हैं और इसकी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होती है। बट एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग। ऑल द बॉन्ड फॉर्म हैव सेम बॉन्ड लेंथ, सो वीबीटी फेल टू प्रूव इट। लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास गलत है। द बॉन्ड लेंथ फॉर्म हमारे पास सेम बॉन्ड लेंथ होती है और वीबीटी हमारे पास फेल होती है इसकी साबित करने में, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारे पास ऑल बॉन्ड लेंथ सेम होती है और वीबीटी कहते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट ओवरलैप होती है और इसकी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होती है और ये हमारे पास एक्चुअल में सेम होती है। तो वीबीटी हमारे पास रॉन्ग है और वीबीटी हमारे पास फेल हुआ है इसकी साबित करने में। तो इसी वजह से वीबीटी फेल हो गया और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हो गई। और उसको सबसे पहले एक दो साइंसदान थे जो हमारे पास, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो ये थे प्रपोज्ड बाय पाउलिंग एंड स्लॉटर। ये दो साइंसदान थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट को प्रपोज किया। इसका डिफिनीशन ये है, द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एनर्जी एंड शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप एंड फॉर्म सेम एनर्जी एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट मुख्तलिफ एनर्जी एंड मुख्तलिफ शक्ल में का एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप होती है, एक दूसरे में ओवरलैप होती है और सेम एनर्जी और शेप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी और शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप होते हैं और सेम एनर्जी एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। सेम एनर्जी वाला और शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनाती है तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन CH4 एक कंपाउंड है। इसके लिए कार्बन इसके में एलिमेंट है और इसकी एटॉमिक नंबर
6 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2:2p 2p x1 2py1 2pz1, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। एक सेट स्टेट में 1:2:2s1 2px1 2py1 2pz1, ये एक सेट स्टेट है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन मैं आपको इसकी एग्जांपल इसलिए नहीं करता कि इसकी टैब्स से हम वन एग्जांपल करेंगे और आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसमें हम नहीं करते और इसके टैब्स में हम एग्जांपल करेंगे तो आपको वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि ये एक है ला टैब्स में करूँ ला यहाँ करूँ तो ये एक चीज़ है, कोई मसला नहीं। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 6 स्टेप है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास 6 स्टेप है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये 3 हम पढ़ेंगे, sp3 2 और sp, ये हमारे कोर्स में शामिल है। बाकी ये 3 हायर लेवल में है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये पढ़ा, ये लिखा यहाँ। सिर्फ ये 3 पढ़ेंगे, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका डिफिनीशन है the process in which 1s and 3p atomic orbital overlap and form 4sp3 hybrid orbital is called sp3 hybridization। वो प्रोसेस जिसमें 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं और हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 1s एंड 3p जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कैसे एग्जांपल इस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया NH3 एक कंपाउंड है, इसकी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी 1:2:2 2px1 2py1 2pz1, एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है नाइट्रोजन की। तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को करते हैं एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर हम यहाँ CH4 को करें तो ये भी हमारे लिए आसान होगा। CH4 की इसमें हमारे पास CH4 में ये हाइड्रोजन है H और हाइड्रोजन है हो गया, और 2px1 ये है 2py1 और 2pz1, ये HSS ऑर्बिटल, EPX ये 2py ये 2pz, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर इसको ओवरलैप करें तो इसी तरह स्ट्रक्चर बनता है। और इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, हाइब्रिड। तो इसी तरह ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। इसमें हमने C3 का एग्जांपल ले लिया। फिर आते हैं अमोनिया की तरफ। अगर अमोनिया को हम पढ़ें तो ये इस तरह होगा। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन की हमारे पास इस ऑर्बिटल इसी तरह हुई S और 3p px py और pz। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर ये ओवरलैप हो जाए तो ये इसी तरह स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं।
तो ये हमारे पास अमोनिया का एग्जांपल था। इसके बाद हम दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका डिफिनीशन है द प्रोसेस इन विच 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप एंड फॉर्म sp2 ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक एस और दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप हो जाए तो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है E3 या इथाइलिन भी हम इसको कहते हैं। अगर हम E3 में कार्बन को देखें तो इसमें हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अगर हम इसको देखें तो ये एस हो गया, ये पी एक्स, ये पी वाई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ओवरलैप हो जाए तो ये हमारे पास इस तरह बनती है। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। इसी तरह हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हमारे पास हो गया। इसकी एक एग्जांपल और है जो हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड है। बेरिलियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है, वो भी इसी तरह है, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, बेरिलियम Cl3 BCl3, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आ जाए तो वो ये होगा दी प्रोसेस इन विच 1s and 1p, एक एस और एक पी जब कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास sp2 ऑर्बिटल बनाएगा। एग्जांपल इसका है कार्बन कार्बन और एसिटाइलिन या E3। तो इसमें कार्बन हमारे पास एक सेट स्टेट है, इसके एटॉमिक नंबर 6 है, 1:2 2p x1 2p y1 2p z1। तो इसमें हमारे पास अगर एक सेट स्टेट है तो ये हम इसी तरह बनाती है कि एक का एग्जांपल एसिटाइलिन या E3। तो इसमें हमारे पास एस ये है, एस और ये पी, अगर ये कंबाइन हो जाए तो ये इस तरह बनती है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। तो एक एस और ये एक इस हो गया, ये एक पी जब कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और इसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर आपको इसमें कुछ भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।